न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ये पहला मैच हुआ, उसके बाद से ही इस बात को कहना शुरू कर दिया गया था कि भाई केएल राहुल के साथ में अब समस्या होने वाली है। मतलब अब आप एक तरीके से बॉलीवुड एक्टर के तौर पर ही खेल लो तो ठीक है। हाँ, केएल राहुल के बाहर होने से ये दिक्कत ज़रूर हो जाएगी कि जो लोग केएल राहुल को स्केपगोट बनाकर बच जाया कर रहे थे, वो शायद अब नहीं बच पाएंगे और उन लोगों की बैटिंग के ऊपर अब ज़्यादा बात होगी। लेकिन केएल राहुल यहाँ पर भाई बहुत बड़ी दिक्कत दे गया है खुद के साथ में। और अगर इस मैच में सरफराज परफॉर्म कर देता है, यकीन मानिएगा, अगर इस मैच में सरफराज परफॉर्म कर देता है तो राहुल के लिए आने वाले दिन सिर्फ बुरे नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाएंगे। और वहां पर उस पोजीशन पर राहुल के लिए परफॉर्म करना ना सिर्फ ज़रूरी हो जाएगा बल्कि उसको खेलना ही पड़ेगा अच्छे से। भाई जिस पोजीशन पर राहुल था, मतलब एक समय पर उसको कप्तान बनाए जाने की बात चल रही थी और आज आलम यह है कि सरफराज की एक सेंचुरी के चक्कर में उस बंदे को बाहर बिठा दिया गया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाकर देख लीजिए कि उसकी बैटिंग कितनी बुरी चल रही होगी जो उसके साथ में ऐसा हश्र किया गया। मैं ज़रा स्टैट्स निकालता हूँ, हम एक बार उसकी भी बात करते हैं कि भाई राहुल के कैसे क्या स्टैट्स रहे हैं अभी लास्ट के कुछ मैचेस में। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बंदा बुरा प्लेयर है, बट अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है देन आपको सवाल पूछने पड़ेंगे कि भाई आखिर समस्या क्या है आपके साथ में, है ना। केएल राहुल के ज़रा स्टैट्स निकालते हैं और देखते हैं एक बार कि केएल राहुल का कैसा क्या खेल रहा है। क्योंकि बंदे ने जितना स्ट्रगल कर दिया है ना, ऐसा लग रहा है कि उस बेचारे के साथ तो बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ पर आप देखिए केएल राहुल के ये स्टैट्स हैं और केएल राहुल के स्टैट्स से बताने के लिए काफ़ी हैं कि भाई वो बंदा कितना स्ट्रगल कर रहा है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ देखिए 0 और 12, ये पहले मैच की कहानी है ना। डक पे आउट हुआ था बंदा पहली इनिंग में, 12 पे भाई साहब आउट हुआ और उसके बाद सब कबाड़ा ही हो गया। बांग्लादेश के खिलाफ बंदे ने 68 रन बनाए थे, जो कि कोहली के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। ये कानपुर के मैच की मैं बात कर रहा हूँ। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच की बात करें तो यहाँ पर 16 एंड 22 बनाए थे पहला मैच जो हुआ था। दिलीप ट्रॉफी में बंदा जाकर खेला इंडिया वर्सेस इंडिया भी, यहाँ पर स्कोर करने का एक बड़ा चांस था। 37 और 57 पे बंदा यहाँ पे भी आउट हो गया। इसके पहले ओडीआई, 2 ओडीआई में मौका मिला था, पहले वाले में 31 बनाया, दूसरे वाले में 0 बनाया। इसके पहले बंदे ने सिर्फ आईपीएल में खेला था और आईपीएल भी केएल राहुल का कोई बहुत अच्छा नहीं गया। तो ये जो थ्रू आउट एक स्ट्रगल चल रही है ना, ये स्ट्रगल मुझे अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं केएल राहुल के ना दिमाग पे खेल रही है। और देखिए ऐसा अमूमन होता है जब आप एक लंबे समय के खिलाड़ी रहे हों और सडनली आपके ऊपर सवाल उठने लगे कि यार तुम तो खेल ही नहीं पा रहे हो। तो आप अपने करियर में इतनी ऊंचाई देख चुके हो कि अब ना आपसे वो ढलान देखी नहीं जा रही है। और ढलान ऐसी नहीं कि आप उसको रोक नहीं सकते, आप में टैलेंट है, आप में स्किल है, बट क्या होता है जब एक खिलाड़ी का मन भटक जाता है, उसकी जो दिमाग का जो फोकस है वो दूसरी जगह चला जाता है, तब फिर इसी तरह की स्ट्रगल देखने के लिए मिलती है। क्योंकि आप नहीं बोल सकते कि यार ये बंदा अब कब सुधरेगा। अब तो सरफराज ने जगह भी ले ली और सरफराज के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरफराज है एक भूखा खिलाड़ी। मतलब उसको चाहिए कि भाई तुम मुझको खिलाओ, अब मैं इतने रन डोमेस्टिक में बना के आया हूँ कि तुम मुझे इग्नोर ही नहीं कर सकते। वो दिक्कत इस समय केएल राहुल के साथ आएगी कि भाई जिस बंदे से कंपटीशन हो रहा है ना, वो बंदा इतना भूखा है कि कल को अगर मेरे को अच्छा लगता है मुशीर, जो कि भाई ये सरफराज का, अगर उसके और इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया ना, तो ये दोनों ऐसा खेल दिखाएंगे ना हम लोगों की, पूछिए मत। तो यहाँ पर केएल राहुल के लिए बहुत समस्या हो गई है और केएल राहुल के लिए अब वापसी कैसे हो पाएगी ये देखना भी ज़रूरी होगा। क्योंकि केएल राहुल ने परफॉर्मेंस बिल्कुल निकाल कर दी नहीं है एंड इस चक्कर में ही उस बंदे के लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। भाई मतलब समस्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यार, क्या बोलूँ। बहुत 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 समस्या वाली चीज़ें हो चुकी हैं भाई, यहाँ पर बहुत समस्या वाली चीज़ें हो चुकी हैं। जिस तरीके से चीज़ें एक्चुअली में हुई हैं केएल राहुल के लिए, वो क्लियर तौर पर ही बताता है कि भाई आपका जो पास्ट है ना, वो क्लियर तौर पर अब आपका साथ नहीं दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस चीज़ से अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको फिर चीज़ों को उस तरीके से बदलना पड़ेगा। अभी एलएसजी का भी समझ में आ रहा है कि वो इसको रिटेन नहीं करने वाला है। तो जब आप रिटेन नहीं होगे अपने खुद की टीम से तो फिर और ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी।